ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग सिमिलरली पहले ब्राजील का ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, देन वी विल सी इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन। Brazil transport. The most common method of transportation is roadways. Roadways account for more than half of transportation system in the country. तो ब्राजील में सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन वे कौन सा है? रोडवेज। अभी ट्रांसपोर्टेशन पहली बात क्या होता है, अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह को विजिट करना है तो आप कौन से मोड से विजिट करोगे उसको ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है। अलग अलग वे होते हैं। रोडवे होता है, राइट। रोडवे मतलब हम लोग रोड से कोई भी पब्लिक व्हीकल जैसे कि बस, ट्रेन या फिर हमारे प्राइवेट व्हीकल्स जैसे कि कार, बाइक, उसको यूज करके अगर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो वो रोडवे हो जाएगा। सिमिलरली वाटरवेज होते हैं। अगर शिप से जाएंगे, रिवर में बोट से जाएंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? वाटरवेज। देन उसके साथ साथ एयरवेज होता है। अगर एयरपोर्ट से, एरोप्लेन से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो वो एयरवेज हो गया। तो ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स होते हैं। तो ब्राजील में हम लोग को दिया गया है जो सबसे कॉमन यूज वाला है कौन सा है? वो रोडवेज। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन ब्राजील में रोडवे से होता है। कितना? मोर देन हाफ, मतलब 50% से ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन है ब्राजील में वो रोडवेज से किया जाता है। But the density of road network is concentrated in the eastern part of the country. The forested lands of Amazon River Basin and the swampy lands have limited development of roadways in this part. तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि रोडवेज जो है वो ब्राजील में ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा देखने को मिलता है। वेट अ मिनट। ओके, देखो यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट में आपको रोडवेज देखने को मिलेंगे। रोडवेज के लिए कौन सा मार्क है? दिस मार्क इज फॉर रोडवेज। वेट वेट वेट, थोड़ा गलत मार्किंग हो गया। दिस मार्क इज फॉर रोडवेज। जो पिंक कलर का मार्किंग है वो रोड्स के लिए। तो अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे, पहले तो जो लाइटर कलर का मार्क है उसको ऑब्जर्व करो, अदर रोड्स के लिए जो मार्क दिया गया है उसको ऑब्जर्व करो। तो वो अगर आप देखोगे तो ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा दिखाई देगा। ये वाले साओ पाउलो या फिर यहाँ पे नॉर्थ कोस्ट के पास ये वाले पार्ट्स में ज़्यादा रोडवेज हम लोग को दिखाई देंगे, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग ने देखा है कि जो साउथ ईस्ट पार्ट है ब्राज़ील का, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे रोडवेज ज़्यादा होंगे। और सिमिलरली जो अमेजोन का पार्ट है, ठीक है, दिस इज अमेजोन पार्ट, आई मार्क अमेजोन पार्ट। ये अमेजोन बेसिन का पार्ट है, राइट। यहाँ पे रिवर है, फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट के अंदर, रिवर के अंदर ज़्यादा रोड्स नहीं हो सकते, ज़्यादा रोड नहीं हो सकते। इसके लिए नॉर्थ पार्ट में ब्राज़ील में रोड जो है वो कम है। इवन आपको ऐसा बोला गया कि वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पे एक वेटलैंड है जिसका नाम है पंतानाल। पंतानाल वेटलैंड है यहाँ पे, और उसकी वजह से यहाँ पे भी रोडवेज कम है। अभी एक डाउट आपको आएगा कि जो मेजर रोड्स दिए गए उसमें जो डार्क कलर का ब्लू रोड है, डार्क कलर का पिंक रोड है, वो तो अमेजोन में ही है। लेकिन ये जो रोड है वो अमेजोन में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बिल्ड किया गया। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो मेजर रोडवे है अमेजोन में, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता। ये बात आपको याद रखनी कि नॉर्थ पार्ट में ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। ईस्टर्न पार्ट में जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहीं पे रोड्स के ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होता है। ओके, नाउ सेकंड इज आपको दिया गया वाटरवेज। Waterways have been developed on a commercial basis in Amazon River. Boats ply from Iquitos in Peru to the mouth of the river. The longest waterways in the world can be navigated through these waterways, around 3,700 kilometers. तो आपको ऐसा दिया गया है कि पेरू में, ब्राजील का नेबर है पेरू, यहाँ पे पेरू कंट्री दिखाई दे रही है आपको। पेरू में एक प्लेस है जिसका नाम है इक्विटोस, जहाँ से एक्चुअली अमेजोन का जो रिवर है वो अमेजोन का रिवर मेन फ्लो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इक्विटोस से लेके यहाँ पे जहाँ पे अमेजोन रिवर का माउथ है वहां तक ब्राजील में वाटरवेज यूज किए जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। मतलब रिवर के अंदर से शिप या फिर बोट से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये दी गई है कि इट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल बेसिस। कमर्शियल बेसिस का मतलब क्या होता है?
अगर मुझे एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है, मुझे या फिर आपको या फिर एनी पब्लिक, तो उसको बोला जाता है पब्लिक बेसिस, राइट। लेकिन कमर्शियल बेसिस का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई गुड्स, कोई प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में कोई चीज़ इंपोर्ट होगी, जैसे कि इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट होगी, जैसे कि स्पाइसेस, लेदर, ये चीज़ें हम इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग ने देखा। तो एक्सपोर्ट करते समय भी एक जगह से दूसरे जगह पे वो चीज़ों को लेके जाना पड़ता है, प्रोडक्ट्स को लेके जाना पड़ता है, तो उसको क्या बोला जाता है, कमर्शियल बेसिस। इसका मतलब अमेजोन रिवर का जो यूज़ हो रहा है, अमेजोन रिवर में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो यूज़ हो रहा है शिप्स का, बोट्स का, वो क्यों हो रहा है, कमर्शियल बेसिस के लिए हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। लेकिन कमर्शियल बेसिस पे, मतलब कोई अगर प्रोडक्ट है जो आपको अटलांटिक ओशन में शिप में लेके जाना है, या फिर रिवर के थ्रू आपको एक जगह से दूसरे जगह पे कोई प्रोडक्ट लेके जाना है, तो कमर्शियल बेसिस पे ये जो वाटर वे है वो यूज़ किया जाता है। और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वाटर वे है वर्ल्ड का, अराउंड 3700 किलोमीटर्स लॉन्ग वाटर वे। तो वाटर वेज में हम लोग को ये चीज़ें याद रखनी है कि इक्विटोस से अमेजोन के माउथ तक वाटर वे जो है, लॉन्गेस्ट वाटर वे 3700 किलोमीटर का, वो अवेलेबल है। लेकिन वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल बेसिस के लिए यूज़ किया जाता है। ये आप पिक्चर देख सकते हो वाटर वे का, दिस इज अमेजोन रिवर, उसके अंदर से बोट जा रहा है एक, और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स रहेंगे, अलग अलग सर्विसेज, अलग अलग गुड्स आपको यहाँ पे बोट के अंदर देखने को मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं देखने को मिलेंगे, लोगों के लिए नहीं यूज़ किया जाता है ज़्यादा। Another river important for waterways is the south flowing Parana river. Coastal shipping is also carried out in the coastal areas. तो अनदर जो इम्पोर्टेंट रिवर है, हम लोग ने ब्राजील के रिवर सिस्टम को स्टडी करते हुए देखा था, ड्रेनेज सिस्टम जब हम लोग स्टडी कर रहे थे 3rd चैप्टर में। यहाँ पे ब्राजील में एक रिवर है साउथ पार्ट में, जिसका नाम है पराना। देखो ये दिख रहा है आपको, ये रिवर पराना रिवर साउथ फ्लोइंग रिवर है, साउथ की तरफ जाती है, और ब्राज़ील से पैराग्वे, उरुग्वे, ये सारी कंट्रीज में आप ये रिवर थ्रू भी जा सकते हो। इसके लिए ब्राज़ील में पराना जो रिवर है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, जिसको यूज़ किया जाता है एज अ वाटर वे। तो पराना रिवर में भी वाटर वे के लिए उसको यूज़ किया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह पे पराना रिवर में से भी लोग ट्रैवल कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात बोली गई है कि ब्राज़ील को कोस्ट लाइन है। ब्राज़ील का कोस्ट कितना किलोमीटर है, 7400 किलोमीटर का कोस्ट है ब्राज़ील में। फॉर एग्जांपल ये मैप में आप देख सकते हो, ये जो इतना पूरा कोस्टल एरिया ब्राज़ील, तो कोस्टल एरिया को भी यूज़ किया जाता है एज अ वाटर वे। लेकिन कोस्टल एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा क्यों यूज़ किया जाएगा, फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट यूज़ किया जाएगा, ठीक है। ट्रैवलिंग के लिए कम यूज़ किया जाता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कोस्टल एरिया को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये आप देख सकते हो पराना रिवर में का एक इमेज है। पराना रिवर के यहाँ पे एक डॉक यार्ड जैसे बिल्ड किया गया है, जिसमें जो भी पराना रिवर से जो भी सामान आएगा उसको यहाँ पे लोड अनलोड किया जा सकता है। Now another part is railways. Railways have not developed very well in Brazil. The use of trains for long distance transportation of passengers is restricted to a few urban tourist routes, though it is cheaper. तो पहले तो रेलवेज जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन ब्राज़ील में इतना ग्रोथ नहीं हुआ है रेलवेज का। रेलवे क्यों इंपॉर्टेंट होती है, चीपर होती है, ज़्यादा टिकट का पैसा ज़्यादा नहीं होता है रेलवे का, इसके लिए चीपर होती है। लेकिन फिर भी ब्राज़ील में अभी भी रेलवे ज़्यादा ग्रो नहीं हुई है। कहाँ पे यूज़ किया जाता है ब्राज़ील में रेलवेज का, जो भी इम्पोर्टेंट टूरिस्ट रूट्स है, जैसे कि हम लोग मैप में देखेंगे आगे, जो भी इम्पोर्टेंट टूरिस्ट रूट्स होंगे वहाँ पे उन टूरिस्ट रूट्स को कनेक्ट करने के लिए रेलवेज को यूज़ किया जाता है। तो रेलवेज भी ज़्यादा ब्राज़ील में यूज़ नहीं होती। आप रेलवे का एक पिक्चर देख सकते हो ब्राज़ीलियन रेलवे का। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एविएशन। रेलवे का मैप मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग एविएशन के बारे में देख सकते हैं, या फिर एयर ट्रांसपोर्टेशन। द कंट्रीब्यूशन, वेट अ मिनट, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एयरवेज इज लेस इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो ट्रांसपोर्टेशन में एयरवेज का ज़्यादा पार्ट नहीं है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो यहाँ पे हम लोग ने देखा रोडवेज से ही होता है, रेलवे से भी ज़्यादा नहीं होता है, एयरवेज से भी ज़्यादा नहीं होता है। इंटरनेशनल टूरिज्म होगा
ब्राजील से अलग अलग कंट्री में एयरवेज से लोग जाएंगे, इंडिया या फिर अलग अलग कंट्री से एरोप्लेन से ब्राजील में लोग आएंगे। लेकिन ब्राजील में इनसाइड डोमेस्टिक एयरवेज ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते। जैसे कि इंडिया में अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, दिल्ली से मुंबई आना है, या फिर साउथ इंडिया में कहीं पे जाना है, तो आप एयरवेज से ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन ब्राजील में एविएशन जो है, जो एयरवेज है, उनको ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ नहीं किया जाता, इंडिया के कंपेरिजन में कम किया जाता। कुछ एयरवेज का आप पिक्चर देख सकते हो ब्राजील में के, दिस इज ब्राजीलियन एयरवेज है, एक उसका नाम अजूल करके, उसका पिक्चर आप देख सकते हो ना। देखो पहले यहाँ पे मैप में ऑब्जर्व करके बताऊंगा, जैसे कि आप रेलवे को ऑब्जर्व करो, पहले रेलवे के लिए ये मार्क है, उसको ऑब्जर्व करो। जैसे मैंने बोला था इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस को कनेक्ट करता है, तो यहाँ पे देखोगे रियो दी जनेरो में रेलवे जा रहा है, ब्राजीलिया में रेलवे जा रहा है, साओ पाउलो में रेलवे का सिस्टम है। तो इसका मतलब क्या, जो भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है ब्राजील में, वहां पे रेलवे कनेक्टेड है, लेकिन ज्यादा यूज लोग नहीं करते ना। ब्राजील में एयरपोर्ट्स भी बहुत सारे, देखो यहाँ पे है एयरपोर्ट, यहाँ पे है, यहाँ पे एयरपोर्ट दिख रहा है हम लोग को। दीज आर ऑल द एयरपोर्ट्स इन ब्राजील। लेकिन डोमेस्टिक रूट्स के लिए जो है, मतलब ब्राजील के अंदर ही आपको अगर एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है इनसाइड ब्राजील, तो एयरवेज को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, ज़्यादा से ज़्यादा रोड्स को यूज़ किया जाता। इंडिया में हम लोग देखेंगे कि एयरवेज को जो है वो ब्राजील के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अभी थोड़े क्वेश्चन देखते हैं। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर सीन इन द मैप। तो कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे, पहले तो हम लोग को रोड्स दिए गए, तो रोडवेज है यहाँ पे, जो पिंक कलर में मार्किंग है वो क्या है, रोडवेज है। सेकंड क्या है, रेलवेज, तो ये जो व्हाइट एंड ग्रे कलर में मार्किंग दी गई है वो क्या है, रेलवेज है। थर्ड क्या है, एयरवेज है, एयरपोर्ट के बारे में दिया गया है तो एयरवेज है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे भी एरोप्लेन का मार्क है वो क्या है, एयरवेज है। ब्राजीलिया में मार्क है, पोर्टो अलगेरे, रियो ग्रांडे, ये सब जगहों पे एयरवेज का मार्क है, एरोप्लेन का मार्क है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रियो दी जनेरो में है। तो ये सब जगहों पे एयरपोर्ट के मार्क्स है, तो इसका मतलब हम लोग को एयरवेज के बारे में भी यहाँ पे दिया गया। देन यहाँ पे देखो पोर्ट, पोर्ट मतलब जहाँ पे भी शिप रुकती है। तो देखो पोर्ट थोड़ा पहले क्लियर कर लेते हैं। ओके, सो देयर इज पोर्ट। पोर्ट कहाँ कहाँ पे, देखो पोर्टो अलगेरे, रियो ग्रांडे, रियो डी जनेरो, विटोरिया, साल्वाडोर, नॉर्थ में साउ लुइस, फोर्टालेजा, यहाँ पे मनोस करके एक पोर्ट है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो ये सब जगहों पे पोर्ट है। तो पोर्ट है मतलब आपको वाटरवेज के बारे में भी यहाँ पे मैप में दिखाया गया है। मतलब मैप में रोडवेज भी है, रेलवेज भी है, एयरवेज भी है और वाटरवेज भी है। तो ये आंसर हो जाएगा। इवन ये मैप में और क्या दिया गया है, कैपिटल दिया है और अलग अलग इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट दिए गए। जैसे कि ये जो मार्क आपको दिख रहा है वो एक टूरिस्ट प्लेस है, ये टूरिस्ट प्लेस है, मनोस एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे आप लोग देखोगे साओ पाउलो, सैंटोस, ये टूरिस्ट प्लेस है। रियो डी ग्रेनेडे एक टूरिस्ट प्लेस है। विटोरिया, सैल्वाडोर, जहाँ पे छोटे छोटे सर्कल दिख रहा है आपको ये वाले, ये सब टूरिस्ट प्लेस है ब्राजील में। तो ये सारी चीज़ें मैप में दी गई है। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैज़ अ डेंसर नेटवर्क। तो ज़्यादा से ज़्यादा डेंस क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं रोडवेज है डेंस। रोडवेज आपको हम लोग को दिख रहा है पिंक कलर में ज़्यादा है, और रेलवेज भी है। लेकिन दोनों रेलवेज और रोडवेज दोनों कौन से एरिया में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, साउथ ईस्ट एरिया में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो आप ऐसा आंसर लिख सकते हो कि रेलवेज एंड रोडवेज आर कॉन्सेंट्रेटेड बट दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन साउथ ईस्ट एरिया। Which highways can be seen prominently? Which places does it join? तो आपको पूछा गया है कि प्रोमिनेंट हाईवे कौन सा, तो जो मेजर रोड है उसको आपको ऑब्जर्व करना है। फिर से क्लियर करते हैं। तो देखो आपको मेजर हाईवे को हम लोग पहले देखते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड से देखेंगे। क्रूजेरो दो सूल से ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मनोस को ज्वाइन कर रहा है, यहाँ पे नीचे साउथ में ब्राजीलिया को ज्वाइन कर रहा है। तो ऐसे आप लिख सकते हो कि क्रूजेरो दो जो सूल जो है वो मेजर हाईवे है, वो क्रूजेरो दो सूल से स्टार्ट हो रहा है, साउथ में ब्राजीलिया तक ज्वाइन हो रहा है और नॉर्थ में मनोस तक ज्वाइन हो रहा है। तो ऐसे आप आंसर को लिख सकते हो, मेजर रोड्स को ऑब्जर्व करके लिख सकते हो। अदर्स क्या क्वेश्चन है, और क्या क्वेश्चन दिए गए?
व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन द साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में क्यों ज़्यादा से ज़्यादा रेलवेज डेवलप हुए हैं? तो उसका पहला आंसर क्या है कि साउथ ईस्ट में पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही एरिया में ब्राज़ील में सेटल्ड है। दूसरा रीज़न क्या है कि ये जो एरिया है वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस है, ब्राज़ीलिया है, रियो डी जनेरो है, साओ पाउलो है, तो ये सब टूरिस्ट प्लेसेस भी वहाँ पे हैं। तो ये दो रीजंस के वजह से ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क साउथ ईस्ट एरिया में दिखाई देता है। इन विच पार्ट ऑफ ब्राज़ील डू यू सी अ लेसर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। तो अगर आप देखोगे तो रेलवेज जो है वो साउथ एंड साउथ ईस्ट में है, लेकिन वेस्टर्न पार्ट में नहीं है, ये वाले पार्ट में नहीं है, नॉर्थ पार्ट में नहीं है, कम है नॉर्थ पार्ट में, पूरी तरह से नहीं है ऐसा नहीं बोलेंगे लेकिन कम है। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ पार्ट में ब्राज़ील में जो भी एयरवेज सॉरी रेलवेज जो है या फिर रोडवेज जो है वो कम है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कम है। व्हाट कुड बी द रीजन, रीजन क्या है, तो अमेजोन फॉरेस्ट है वहाँ पे। वेस्ट में क्या है, वेस्ट में पंतानाल वेटलैंड है। तो ये रीजन आप दे सकते हो कि अमेजोन फॉरेस्ट, अमेजोन रिवर, पंतानाल वेटलैंड, ये सब चीज़ों के वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो नॉर्थ पार्ट में कम है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, ना हम लोग देखेंगे इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन। ये हम लोग ने ब्राज़ील के बारे में देखा, नम इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन। एज कम्पेयर टू ब्राज़ील, इंडिया हैज अ डेंसर नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। ब्राज़ील से कंपेरिजन में इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन डेंस है बहुत। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मैप दिखाता हूँ डायरेक्टली, देखो ये दोनों मैप देखो, इंडिया में ज़्यादा डेंस है, ये वाला मैप और ये वाला मैप। इंडिया में देखो रेलवे का या फिर रोडवेज का नेटवर्क बहुत ज़्यादा डेंसर है कंपेयर टू ब्राज़ील। About 85% of passenger and 70% of freight traffic is carried by roads every year. तो सिमिलरली ब्राज़ील में जैसे हम लोग ने देखा था रोडवे को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इंडिया में भी सेम है। 85% जो भी पैसेंजर है वो रोडवेज को यूज़ करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है तो 85% लोग रोडवेज को यूज़ करते हैं। इवन जो कमर्शियल बेसिस हम लोग ने जो देखा था उसको फ्रेट ट्रैफिक भी बोला जाता है। मतलब देखो यहाँ पे दिख रहा है ट्रक्स है, ट्रक में से लोग बैठ के जाते हैं क्या, नहीं, ट्रक में से सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाते हैं, तो उसको बोला जाता है फ्रेट ट्रैफिक। तो 70% ऑफ फ्रेट ट्रैफिक जो है कमर्शियल बेसिस में भी 70% ऑफ रोडवेज को यूज किया जाता है। तो इंडिया में भी हम लोग देखेंगे रोडवेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डेंसर है। आप देख सकते हो इंडिया के रोडवेज की कुछ पिक्चर्स। इंडिया में ट्रैफिक भी फेमस है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है इंडिया में। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन द मैप। ये मैप में कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको दिए गए, तो यहाँ पे मैप में दिखा गया हाईवेज एंड मेजर पोर्ट्स। तो इसके ऊपर से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या दिया गया है, अलग अलग रोडवेज दिए गए, हाईवेज दिए गए और वाटरवेज। पोर्ट्स मतलब क्या, वाटरवेज। तो ये मैप में आपको ये देखने को मिलेंगे। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द डेंसिटी ऑफ रेलवेज इज मोर। तो पहले तो यहाँ पे रेलवे का मैप नहीं दिया गया, तो रेलवे के लिए हम लोग को रेलवे का मैप देखना पड़ेगा। तो रेलवे का मैप देखते हैं। देखो अभी रेलवे का मैप है यहाँ पे, तो रेलवे के मैप में आपको बोलना है कि डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है। तो देखो नॉर्थ पार्ट, ये पार्ट में देखो रेलवे का डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो मैप देख के हम लोग ने आंसर कर दिया। नेम 5 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स इन इंडिया। तो कोई भी 5 आपको एयरपोर्ट और 5 मेजर पोर्ट्स का नाम मैप को देख के बताना। तो लेट्स ऑब्जर्व कहाँ कहाँ पे पोर्ट्स है। तो यहाँ पे एक पोर्ट है जिसका, यहाँ पे 2 पोर्ट्स है एक्चुअली, एक है कांडला, दूसरा है पोरबंदर। तो 2 हो गए। यहाँ पे मुंबई, देन नीचे यहाँ पे देखोगे तो कोचीन। तो 4 पोर्ट्स के नाम हम लोग ने देख लिया। यहाँ पे देखो चेन्नई, यहाँ पे विशाखापट्टनम, यहाँ पे कोलकाता। तो ये सब इसमें से कोई भी 5 पोर्ट्स के नाम आप आपके आंसर में लिख सकते हो। ओके, सिंपल। विच पोर्ट्स ऑफ इंडिया हैव स्पार्स नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, व्हाट कुड बी द रीजन। कौन से पोर्ट्स के पास ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कम है। देखो क्या पूछा गया, विच पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव स्पार्स नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो एक्चुअली अगर देखोगे तो हर जगह पे ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली आपको दोनों मैप ऑब्जर्व करने को बोले। तो दूसरा भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं।
तो यहाँ पे अगर देखोगे तो नॉर्थ पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा है, लेकिन कम कहाँ पे है, सॉरी नॉर्थ प्लेन्स में ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा है, लेकिन कम कहाँ पे है, हिमालयन पार्ट में। हिमालयन पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन कम है। इवन वेस्टर्न राजस्थान का जो एरिया है, यहाँ पे आप देखोगे ये एरिया के अंडर, यहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन कम है। तो आप लिख सकते हो कि इंडिया का जो इंडियन डेजर्ट है या फिर इंडिया का जो हिमालयाज है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो स्पार्स है। स्पार्स का मतलब कम। तो ऐसे दोनों मैप देख के आपको ये 1 2 3 4 चारों क्वेश्चन दोनों मैप देख के आंसर करना है। Freight and passenger transport has been facilitated due to the development of railways. Railways are important for the growth of Indian economy. तो यहाँ पे इंडिया में आपको बोला गया कि रेलवेज भी डेवलप्ड है। ब्राजील में हम लोग ने देखा था ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन इंडिया में फ्रेट के लिए मतलब कमर्शियल बेसिस के ऊपर और पैसेंजर्स के लिए मतलब हम लोगों को, पब्लिक को एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए रेलवेज को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और रेलवेज को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो रेलवे की टिकट खरीदनी पड़ती है, और उसके वजह से इंडियन इकोनॉमी में रेलवे जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इसके लिए इंडिया की अलग से एक डिपार्टमेंट है इंडियन गवर्नमेंट का, रेलवे मिनिस्ट्री करके। ओके, इंडियन रेलवे आपने देखी होगी, हर एक ने देखी होगी विलेज में जाते हुए इंडियन रेलवे कैसी दिखती है। रेलवे नेटवर्क इज रिलेटिवली लेस dense in hilly state, northeastern state, central part of India, Rajasthan, while it is dense in the northern Indian plains। तो जैसे हम लोग ने ये ऑलरेडी आंसर कर लिया, फिर भी यहाँ पे आप एक बार और देख लो कि रेलवे का जो नेटवर्क है वो कहाँ पे डेंस है, कहाँ पे ज़्यादा है। नदर्न प्लेन्स में, ये जो नदर्न प्लेन्स है वहाँ पे रेलवे का नेटवर्क बहुत ज़्यादा है। और कहाँ पे कम है, हिली स्टेट। हिली स्टेट मतलब कौन से, हिमालयन वाले। हिमालयन स्टेट में अलग अलग माउंटेन्स है तो वहाँ पे रेलवे कम है। नॉर्थ ईस्ट एरिया, यहाँ पे भी बहुत सारे हिल्स है, माउंटेन के रेंजेस है, तो वहाँ पे कम है। और राजस्थान में जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे भी रेलवे का सिस्टम कम है। तो ये आपको बताना है। रेलवेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वास्ट कंट्री वेयर डिस्टेंस आर लार्ज। जो भी बड़ी बड़ी कंट्रीज होती है जहाँ पे लैंड जो है वो बहुत बड़ी होती है, वहाँ पे रेलवे इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि अगर दिल्ली, देखो नॉर्थ की प्लेस है, नॉर्थ की सिटी है दिल्ली, वहाँ से अगर साउथ में आपको अज्यूम करो चेन्नई में आना है तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। इतना ज़्यादा डिस्टेंस अगर आप व्हीकल से आओगे, रोड से आओगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। इसके लिए रेलवेज इंपॉर्टेंट होते हैं। रेलवे से जो टाइम है वो कम हो जाता है। इसके लिए किसी भी बड़ी कंट्री में रेलवेज आर इम्पॉर्टेंट। लेकिन क्या आप बता सकते हो ब्राज़ील में हम लोग ने देखा था ऐसा क्यों नहीं होता? एनी रीजन यू कैन गिव इन ब्राज़ील? देखो ब्राज़ील का मैप ऑब्जर्व करते एक बार। ब्राज़ील भी बड़ी कंट्री है, ब्राज़ील में भी देखो बहुत ज़्यादा लैंड का पार्ट ज़्यादा है, इंडिया से ज़्यादा लैंड का पार्ट ब्राज़ील में। लेकिन ब्राज़ील में ऐसा क्यों है, रेलवे का नेटवर्क कम क्यों है? क्योंकि ब्राज़ील में पॉपुलेशन जो है वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, यहीं पे ज़्यादा पॉपुलेशन है। बाकी जो पार्ट है वो नेचर से रिलेटेड है, अमेजोन है, यहाँ पे काटिंगा डेजर्ट है, यहाँ पे पंतानाल वेटलैंड है। तो बाकी के जगहों पे नेचर से रिलेटेड जगह है। पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा साउथ ईस्ट में। तो यहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए रेलवेज को ज़्यादा इसके लिए यूज़ नहीं करते, रोडवेज को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंस है इंडिया एंड ब्राज़ील के रोडवे एंड रेलवेज में। Now, waterways are cheap means of transport. Waterways contributing about 1% to country's transportation. It comprises river, canals, backwaters, creeks. तो वाटरवेज भी इंडिया में यूज किए जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप अलीबाग जाओगे कभी, या फिर आप अलग अलग आइलैंड को विजिट करोगे इंडिया के, तो आपको दिखेगा कि वाटरवेज यूज किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है। इसके लिए परसेंटेज कितना दिया गया है, 1%। लेकिन ब्राज़ील के कंपैरिजन में यूज किए जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। ब्राज़ील में हम लोग ने देखा था कि सिर्फ फ्रेट के लिए यूज किए जाते हैं। फ्रेट मतलब कमर्शियल बेसिस पे यूज किए जाते हैं, लोगों के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज नहीं किए जाते। इंडिया में 1% जो है वो लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज किए जाते हैं। About approximately 95% of India's foreign trade move through ocean routes. Apart from international trade, these are also used for the purpose of transportation between the islands and the rest of the country. तो वाटरवे और क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए? 95% जो हमारा ट्रेड है, मतलब इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है वो वाटरवे से होता है। अगर किसी कंट्री को हम लोग को सामान भेजना है तो हम लोग
रोड से, रेलवे से या फिर एरोप्लेन से नहीं बेचते ज़्यादा। 95% हम लोग किससे बेचते हैं? शिप से बेचते हैं, वाटरवेज से बेचते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इवन इंडिया में हम लोग ने देखा था आइलैंड्स है, अंडमान एंड निकोबार है, उसके साथ साथ लक्षद्वीप है। तो अगर लक्षद्वीप जाना है, अंडमान एंड निकोबार जाना है, कैसे जाओगे? हम लोग को वाटरवे से ही जाना पड़ेगा। तो इसके लिए वाटरवे जो है वो इंडिया में ब्राजील से कंपेरिजन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इवन एयरवेज जो है, एज कम्पेयर टू ब्राजील, एयरवेज इन इंडिया आर मोर डेवलप्ड एंड द यूज ऑफ इंटरनल एयरवेज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। जैसे मैंने ब्राजील में बोला था, अंदर के अंदर ब्राजील में ज़्यादा यूज नहीं होते, बाहर की कंट्रीज में जाना है तो यूज करते हैं, लेकिन डोमेस्टिक एयरवेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ब्राजील में। लेकिन इंडिया में इंटरनल एयरवेज जो है, डोमेस्टिक एयरवेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से बैंगलोर, चेन्नई से दिल्ली, चेन्नई से कोलकाता, तो अलग अलग इंटरनल सिटीज जो है इंडिया में, वहां पे भी एयरवेज को यूज किया जाता है। इंडिया के कुछ एयरवेज है, इंडिगो, स्पाइस जेट, यहाँ पे हम लोग ने देखा था एयर इंडिया, ये सब इंडियन एयरवेज है जो कि बहुत फेमस है। यहाँ पे आप देख सकते हो वाटरवेज कैसे कनेक्टेड है। गंगा रिवर पे एक वाटरवे है जो यूज किया जाता है। इंडिया में अराउंड 6, देखो यहाँ पे देख सकते हो नेशनल वाटरवे 6, 1 से लेके 6 अलग अलग वाटरवे फेमस है। इसके ऊपर आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, सिलेबस में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 6 अलग अलग नेशनल वाटरवेज है गंगा रिवर के ऊपर, ब्रह्मपुत्रा के ऊपर। उसके बाद में यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट कनाल करके एक है, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर को जॉइंट एक वाटरवे है। तो ऐसे अलग अलग जगहों पे इंडिया में वाटरवेज फेमस है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, कमर्शियल बेसिस पे भी यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया में जो पोर्ट्स है, हम लोग ने देखा था एयरवेज, तो यहाँ पे दिल्ली में पोर्ट्स जो है, पोरबंदर, मुंबई, ये जो पोर्ट्स है वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं वाटरवे यूज़ किए जाते हैं। इवन अगर हम लोग एयरवेज की बात करेंगे तो हम लोग को पिछला वाला मैप देखना पड़ेगा, ये वाला। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिल्ली में आपको दिख रहा है एयरपोर्ट है, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, ये सब जगहों के एयरपोर्ट के जो भी सिटीज़ के नाम दिए गए उनको याद रखो। चेन्नई, 4-5 सिटी को याद रखो, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे होरा। तो ये सब जगहों पे एयरपोर्ट्स है, उसके 4-5 सिटीज़ के नाम आप याद रखो कि इंटरनल एयरपोर्ट्स यहाँ पे है और एयरवेज यूज़ किए जाते हैं एक सिटी से दूसरे जगह पे जाने के लिए। तो इट इज़ ऑल अबाउट इंडियन ट्रांसपोर्टेशन एंड ब्राज़ील ट्रांसपोर्टेशन। आगे का जो कम्युनिकेशन पार्ट है वो हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके एवरीवन, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में समझ में आया सबको? एवरीवन अंडरस्टूड अबाउट ट्रांसपोर्टेशन? आकांक्षा, आदित्य, अथर्व, मोहम्मद, श्रावणी, अंडरस्टूड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में?